हेलो मेरे रसगुल्लों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल एकदम जोरों तोड़ से कर रहे होंगे। क्योंकि लग रहा होगा कल ही ये मेरा एग्जाम है और आप चाह रहे होगे सर सोच रहे हैं एक ही दिन में पूरा समाहित कर लें। जैसे कि लगता है ना कि कोई चीज़ है कि कल ही है तो बस इतना ही टाइम बचा हुआ पूरा अपने अंदर क्या कर लें, समाहित कर लें। तो बस यही हालत आपकी है और मेरी हालत भी ऐसी है। मैं भी सोच रहा हूँ कुछ ऐसा दूं कि वही हूबहू लड़ जाए। ठीक है, तो कोशिश पूरी की जा रही है। तो सेट नंबर 2 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा अनसॉल्व का, आपने कहा कि अनसॉल्व चाहिए, तो सेट नंबर 2 आज मैं कराने वाला हूँ। ठीक है भाई, तो बिल्कुल आप जोरों शोर से लग जाइए क्योंकि समय तो बचा नहीं है भाई। आज का दिन देखिए रे भाई, 10 तारीख ऐसे बीत ही गया, बचा है एक सप्ताह का समय और उसमें बेजोड़ तरीके से पढ़ाई करना है। मैं आपसे कहूंगा कि हिंदी इंग्लिश जो भी आप तैयारी कर चुके हैं थोड़ा सा रिविजन करते रहिए, साथ में जो पेपर बाद में है, क्योंकि हिंदी मीडियम का जो इस बार बना हुआ है यूपी बोर्ड का टाइम टेबल बिल्कुल ही गांजा पी के बना हुआ लग रहा है, पता है भाई। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 1 सप्ताह 9 दिन में पूरा पेपर खत्म कर दिया गया, आपको टाइम मिला ही नहीं है। क्योंकि टाइम उनके बीच में ड्यूरेशन देना चाहिए। हमको लग रहा है पहली बार ऐसा एग्जाम हो रहा है जो एकदम लगातार करा दिए हैं, लग रहा है बहुत जल्दी है किसी चीज़ की। इसलिए भैया उसका प्रेशर आपके ऊपर है। और उस भल का देखा जाए आपको उसके रिस्पेक्ट में सीबीएसई वालों ने बहुत गैपिंग दिया है, बच्चों को बीच में पूरा रिवीजन का मौका दिया है, लेकिन आप लोगों के साथ धोखा हो गया है, मौका दिया नहीं गया है। इसलिए आप पहले ही पढ़ना पड़ेगा, एक तरह से प्लस में पहले जितना पढ़ लीजिए। बीच में एक दिन का गैप दिया है, क्या करेंगे भाई, पूरा थोड़ा थोड़ा मेन भी रिवीजन करेंगे तो भाई करने में दिक्कत होगी। इसलिए छोड़िए मत कि एग्जाम से पहले पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पहले ही पढ़ डालिए। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि बीच में टाइम ही नहीं मिला है। हो सके आप रात में थके हुए एक दिन थोड़ा सो गए तो भी टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा, उसमें कहेंगे भैया हम रिवीजन भी नहीं कर पाए। इसलिए पूरा का तैयारी 15 तारीख से पहले रट डालिए, कुछ भी ना छोड़िए। बस वहाँ आप हाईलाइटेड किए हैं, थोड़ा सा पढ़िए, सीधे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाइएगा। ठीक है मेरे रसगुल्लो, तो चलता हूँ मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने। देखिए क्या दिया भाई मेरे रसगुल्ला। ये दिया हुआ जो पेपर बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी है तो भाई 5 वर्ष के प्रश्न पत्रों का संकलन किया गया है। 2025 से 2021 मतलब 21 से 25 के बीच में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ये 2025 का सेट है। 346 जेटी नाम है इसका, 70 में 70 आपको भी लाना है। अब इसमें जो भी दिया हुआ है भाई ये आप पढ़ने में होशियार हैं। बाकी ये जो पीडीएफ दिख रहा है भाई मेरे, पीडीएफ 40-40 वाला, जो मेरे नए स्टूडेंट होंगे उनको नहीं पता होगा तो भैया आप 40 वाला ले सकते हैं। आप ये 40 रुपए वाला पीडीएफ बिल्कुल हैंड रिटन है, हाथों से लिखा गया है भाई, इसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। 40 रुपए का है, ज़्यादा महंगा है नहीं। और मैथ 16 घंटे वाली ये रामबाड़ क्लास, ये है भैया हमारा रामबाड़, हमारा क्या है जी, रामबाड़। मतलब इससे बाहर कुछ भी नहीं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर अभी भी समय है, थोड़ा सा चाहे तो, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, 16 घंटे की क्लास है। ठीक है, तो भैया आते हैं हम आज का जो सेक्शन है। सबसे पहला ही क्वेश्चन पहले ही चैप्टर से आया है, सीधे सीधे फार्मूले पे आया है। ठीक है भाई, लेकिन यह क्वेश्चन वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने फार्मूले को समझा होगा और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं यह क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन को देखिए स्क्रीन पे क्या दिया भाई मेरे, स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये ले लो। देखिए, दो बिंदु आवेशों के बीच 80 न्यूटन। एक चीज और बता दूं भाई, इंग्लिश मीडियम वाले आप लोगों का दिया हुआ है तो आप लोग यहां से पढ़िए, मैं हिंदी वाला पढ़ दे रहा हूं। दो बिंदु आवेशों के बीच 80 न्यूटन का विद्युत बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम से रखते हैं तब विद्युत बल 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा, के हमसे पूछा हुआ है। बिल्कुल क्लियरली देख रहे हो, लग रहा है बोर्ड का पेपर है, पीला पीला दिख भी रहा है आपको, देखिएगा। अब बोर्ड का ही है भाई, लेकिन इस साल लड़ जाए अच्छी बात है। हमको लग रहा है क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप ध्यान से सुन लीजिएगा। हमको लग रहा है क्वेश्चन आएगा तो भैया, कई बार मैं बता रहा हूँ ना ये आएगा, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, मैंने बोला था और आया भी। इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को इग्नोर मत करिएगा। तो भाई देखो, दो बिंदु आवेशों के बीच का बल है, दो बिंदु आवेश है, Q1 है, ये क्या है जी, Q2 है। मैं इसलिए समझा दे रहा हूं कि आपसे बड़ा 2 नंबर 3 नंबर पूछेगा तब भी आप सॉल्व कर लेंगे। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। दोनों के बीच का बल दिया हुआ है F, कितना दिया जी, 80 न्यूटन। दोनों के बीच की दूरी भी हमारी D होगी, R चाहे R होगी। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम K में रख देते हैं, अब यही आवेश Q1 है और ये क्या है, Q2 है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। माध्यम
माध्यम क्या आ गया जी, के आ गया। तो कह रहा है बल कितना हो जाएगा, बल क्या हो जाएगा, कोई परावैद्युतांक के आ गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आ गया, उस समय में इसका बल कितना हो जाएगा, हाई बल दिया हुआ है। तो बोला है कि विद्युत बल 8 न्यूटन हो जाता है। यहाँ जो एफ मान लेते हैं F1 है, कितना दिया है जी, 80 न्यूटन दिया हुआ है। यहाँ जो F2 है वो कितना दिया है जी, 8 न्यूटन दिया हुआ है। माध्यम का परावैद्युतांक हमसे के पूछ रहा है। बताओ भाई, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले मैं यहाँ फार्मूला लगा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एफ दिया है 1 इक्वल टू क्या होता है जी, 1/4 पाई Q1 Q2 अपान का आर स्क्वायर। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, हाई पढ़े हो ना भाई, पहले ही फार्मूला है कुलाम का नियम। हाई F1 दिया हुआ कितना जी, 80 न्यूटन, 80 न्यूटन दिया हुआ भाई। 1/4 पाई Q1 Q2 अपान का आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। ठीक ऐसे ही F2 निकाल रहा हूं मैं, F2 निकालूंगा, F2 इक्वल टू 1/4 पाई। बस यही क्लियर करना है। यहाँ परावर्तनांक के दिया हुआ है, यहाँ मैं रखूंगा के। बस कहानी खत्म, बाय बाय टाटा। तो भैया कुछ नहीं करना है, आप Q1 Q2 अपान का आर स्क्वायर। तो ध्यान से सुनना, यहाँ मैं कुछ करने वाला हूँ। F2 दिया है 8 न्यूटन, ए दिया है 8 न्यूटन, ए हो जाएगा 1 अपान का के, 1 अपान, देखो इसको थोड़ा पीला पीला कर दूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन, के को किनारे कर दिया हूं, और ये हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा Q2, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान का आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान का आर स्क्वायर। मतलब एक जगह पे हई वाला जो दिया है पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान का आर स्क्वायर, इसके जगह पे मैं रख लूंगा 80 न्यूटन, रख सकता हूं इक्वेशन फर्स्ट से। जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट रखूंगा तो हो जाएगा 8 न्यूटन बराबर 1 अपान का के इंटू में यहाँ हो जाएगा हमारा 80। हो गया, के बताना है, ध्यान से सुन लीजिए, कुछ नहीं करना है। अब के को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, ये हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा 80। के बताना है 80 बटे में 8, और फाइनली हो जाएगा 8 करने 8, यानी कि सॉरी इसका यूनिट नहीं होगा, ये हो जाएगा 10। दिया है कि नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। बताओ समझ में आया कि नहीं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। बस ये फार्मूला लगा लीजिएगा। जैसे ये फार्मूला आप यूज करोगे मेरे रसगुल्ला, तो ये यहाँ F1 दिया है 80 न्यूटन, बाकी सेम फार्मूला, इक्वेशन नंबर 1 फिर सेम फार्मूला, बस यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक के आया हुआ है, नीचे एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या रखते हैं हम लोग, के रखते हैं, यहाँ के रख लेंगे, बाकी कोई चेंजिंग नहीं। इस के को अलग कर देंगे जो एक्स्ट्रा है, इसके सीट पे यहाँ से हो जाएगा 80 न्यूटन, ला के रख दिए हैं, ये 8 उधर जाएगा तो हो जाएगा, सॉरी के इधर गया तो 8 के हो गया बराबर में 80। के बताना है, इसको यहाँ भेज देंगे 80 बटे में 8, 8 कने 8, काटना नहीं आता, 8 कने 8 और ये 0, ये आ जाएगा 10। समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया तो भाई लाइक वाला बटन दबा दीजिए, कमेंट में लिखिए कैसे हैं आप सब, पूरी बेजोड़ से पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए, जिससे जो भी एग्जाम के पहले तक जो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक चीज़ और मैं बता दूंगा, एग्जाम से एक दिन पहले कुछ मिलेगा आपको, निश्चिंत रहिए। कुछ ऐसा मिलेगा जो जाके वहाँ बवाल मचाएगा, निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसा तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। बस आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है भाई मेरा रसगुल्ला। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भैया न्यूक्लियस नाभिक वाले चैप्टर से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिए। दिया हुआ है निम्न नाभिकीय प्रक्रिया में, मतलब द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन विल बी, एक्स की वैल्यू बताना है। एक्स क्या होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। तो भैया ये तो हिंदी इंग्लिश एक ही होता है, प्रोटॉन को प्रोटॉन बोलते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो भी है, कौन सा होगा। तो चलो भैया आपको मैं सिखा दूं थोड़ा सा रिएक्शन। ये दिया है 2 हीलियम, 2 हीलियम 4 प्लस 7 नाइट्रोजन होता है 14, ये बनेगा 8 ऑक्सीजन 17 प्लस में एक्स, ये दिया है। अब मुझे बताना है यह एक्स इलेक्ट्रॉन होगा कि प्रोटॉन होगा कि न्यूट्रॉन होगा कि न्यूट्रॉन होगा। तो आंसर लिखो भाई, आप आंसर लिखो कमेंट में कि भैया क्या होगा। मैं समझ जाऊंगा कि तुम पहले आंसर लिखे भाई मेरे, तो यानी कि आपको पहले से आ रहा होगा। तो ध्यान से सुनो, यहाँ ये क्या होगा 7 और 2, ये हो जाएगा 9, और यहाँ कितना दिया है 8, तो 9 माइनस 8 यहाँ क्या जाएगा 1। समझ में आया कि नहीं आया। बस यहाँ दिया है 4 और ये है 14, 14 प्लस 4 हो जाएगा 18, और इतना कितना दिया 17, तो 18 में से 17 जाएगा, अभी कितना बचेगा 1, ये आ गया 1x1। x क्या होगा, तो भैया कहोगे सर जी बहुत पहले से पढ़े हैं, 1h1। 1h1 क्या होता है जी, भाई होगा प्रोटॉन। कई जगह इसे लिखते हैं ऐसे
पी से लिखते हैं, पी पॉजिटिव प्रोटॉन। ठीक है, तो 1H1 क्या है भैया, प्रोटॉन है। क्या है जी, प्रोटॉन है। क्या जी, देखो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला ही दिया है प्रोटॉन। कितना आसान था भाई, एक नंबर का क्वेश्चन था, जोड़ घटाना आता है, इस जोड़ लो 7 दूनी 9, ये 8 है, एक बचेगा, फिर 14 4 18, 17 घटाओ एक बचेगा, तो जो आएगा वो क्या होगा, हमारा आंसर प्रोटॉन होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा रसगुल्ला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की दो उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग में अंतर होता है। कोणीय संवेग में अंतर, ये क्वेश्चन तो एक बार और हम बता चुके हैं भाई, एक बार और बता चुके थे, तो उस डायरेक्ट आंसर बताए थे, तो आप कहोगे सर आंसर बताए थे, आज ला के दिखा दीजिए। तो क्या होगा भाई, H/2 होता है। क्या होता है, H/2। आपको आंसर पता है, मैं बता दूं, बोहर साहब ने क्या बताया था, L बराबर एक फार्मूला है NH/2, NH अपन क्या है जी, 2 सॉरी ए है। अब ध्यान सुन लो, तो NH/2 एनवा है, तो मान लो पांचवा कह दे, ये 5 है, तो 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा। अरे भैया मान लेते हैं L1 है, ये क्या है, L2 है, ये क्या हो जाएगा, N+1H/2। ऐसे होगा, दुठो आएगा। तो बोला है दो उत्तरोत्तर कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का अंतर पूछा है, L1 L2 दोनों के बीच का अंतर निकालना भाई। तो क्या निकालोगे जी, यहाँ से डेल्टा में L यानी कि L2 माइनस का L1, ये हो जाएगा N+1H/2 माइनस H/2। अब यहाँ देखो, इधर जाएगा NH/2, फिर प्लस इसका यहाँ जाएगा 1H/2 माइनस NH/2। ये देखो, इस दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा, H/2। समझ में आया कि नहीं, H/का क्या है जी, 2। अरे भैया हमारे बड़े भाई साहब लोग बोलते हैं कि सर जी थोड़ा सुनर सुनर लिखिए, चलो भैया सुनर सुनर लिखते हैं, डेल्टा L क्या बचेगा जी, H/2। सीधे आंसर याद कर लीजिए, या करने का मन कर रहा है तो ये फार्मूला जान लीजिए, होता है NH/2। NH/2 होता है भैया जॉन। अब कह दे कभी कभी कि 5वां और 10वां के बीच का अंतर बताइए, तो n का मान एक बार 5 रख लो, n का मान एक बार 10 रख लो, और 10 माइनस क्या कर लो, 5, दोनों के बीच का अंतर निकाल लो। इसलिए मैं ये फार्मूला बता दिया हूं, नहीं तो H/2 यहाँ पे रट्टा मार लीजिए भाई। NH/2 फार्मूला होता है, उसके जस्ट बाद वाला निकालेंगे, NH था तो N+1H/2, तीसरा निकालेंगे N+2, चौथा निकालेंगे N+4, ऐसे निकालते जाना, दूसरा के लिए N+1, तीसरा के लिए N+2, पांचवें के लिए N+4, 10वें के लिए N+9, ऐसे निकाल के आप माइनस कर सकते हैं, जो भी पूछेगा कुछ भी, ये ऑल इन वन फार्मूला है। ठीक है जी, चलिए यहां तक हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, अल्फा कण के प्रकीर्णन के रदरफोर्ड प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकृत होते हैं वह बल कौन सा है भाई, वह बल कौन सा है। अब अल्फा कण प्रकीर्णन आप पढ़ेंगे नहीं, आपको बताया गया है अल्फा कण प्रकीर्णन, अल्फा कण प्रकीर्णन जब यहाँ से आता है तो बहुत सारा बाहर निकल जाता है, फिर कुछ ऐसे मुड़ जाता है, कुछ ऐसे मुड़ जाता है, कुछ सीधे लौट जाता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो कह रहा है इसमें जिस बल के कारण अल्फा कण भाग जाता है वह बल कौन सा है, तो गुरुत्वीय बल है, तो नहीं भाई गुरुत्वाकर्षण बल तो कहता है भाई एप्पल से वाला, कुछ भी फेंको नीचे आ जाएगा। दूसरा दिया कुलामीय बल, भाई कुलाम का नियम है, मतलब स्थिर वैद्युत का नियम है, नाभिकीय बल है, तो भैया ना ही हमारा नाभिकीय बल है, ना ही हमारा गुरुत्वीय बल है, ना ही हमारा अच्छा चुंबकीय बल, तो आंसर क्या होगा, कुलाम। कुलाम में तो सारा बोला था भाई, कुलामीय बल के कारण ये होता है, तो जो भी होगा इसमें कुलाम से फोर्स हो जाएगा, कुलाम से फोर्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में परावैंगनी विकिरण का आवृत्ति प्रास कितना होगा। विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में परावैंगनी विकिरण का आवृत्ति प्रास पूछा हुआ है भैया। एक दिन मैं आपको रेडियो मिर्ची वाला ट्रिक बताया था, रेडियो मिर्ची आई लव यू जिराक्स गर्ल, तो ओ वाला सिंबल भैया रोज हो तो बताऊंगा नहीं, इसलिए बता दिया हूं तो याद कर लीजिएगा। लाइन से सब में लिखवा दिया था, कैसे घटते या बढ़ते क्रम में है, कौन किसका तरंग दर क्या है, किसकी आवृत्ति ज्यादा है, तो वहां से आप कर लीजिएगा। यहाँ मैं सीधा आंसर बता दे रहा हूँ कि विद्युत चुंबकीय परावैंगनी में कितना 16 14 कहाँ दिया है, हाँ बस दिमाग में रखना। परावैंगनी विकिरण जैसे परावैंगनी बोलेगा दिमाग में रहना चाहिए 16 14, कौन सा 16 14 खोज के लगा लो, 16 14 यही दिया हुआ है, यही है 16 14। हम तो परावैंगनी याद ऐसे किए हैं,
पराबैंगनी तो एक लगा लो, ये क्या है 14, समझ में आ गया। अब पराबैंगनी में लास्ट में 9 है और हमको 6 दिखता है तो 16, हमारे साइड ट्रिक है। पराबैंगनी में पॉस है तो ये पॉन लगा दो, 14 और 9 है ना तो 6 है तो उल्टा कर लो तो 16 हो जाता है। 14 16 जो भी दिमाग में रहेगा आपके, ट्रिक कुछ बना लीजिएगा या तो लाइन से उसको रट ला ली, जैसे आपकी मर्जी। इस समय तो कुछ नया ट्रिक आपको बताया नहीं जाएगा, जैसे पढ़ रहे हैं पढ़िए, बस रिवीजन करते रहिए, क्योंकि इसमें अगर आप डाइवर्ट हो जाएंगे दिक्कत हो जाएगा। तो ये वाला आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सूर्य से पृथ्वी। देखो ये क्वेश्चन करेंगे, अगर आप करने का मन कर रहा है तो बहुत टाइम लगेगा, मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यह क्वेश्चन आज तक कई बार पूछा हुआ है, तो मैं बता दूं हर बार या इसमें से कुछ भी चेंज नहीं करता है, 0.5 डिग्री। लेकिन अगर आपको मन कर रहा है तो मैं फार्मूला बता दूंगा। क्या फार्मूला होता है जी, टेन थीटा बराबर इसकी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का व्यास यहाँ होगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के व्यास का आधा, यानी त्रिज्या हो जाएगा, बटे में फोकस हो रही, ठीक है जी, प्रतिबिंब के व्यास का आधा। अब वही लिखोगे यहां से टेन थीटा, प्रतिबिंब के व्यास का आधा, ये फार्मूला है। या आप इस सॉल्व करना चाहो तो देखो, कहेंगे कि इसमें जो थीटा बहुत छोटा है, 0.5 डिग्री दिया हुआ भाई, 0.5 डिग्री, थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा बराबर थीटा मान लेंगे। और यहाँ प्रतिबिंब का व्यास दिया है आधा, बोला है डी इमेज, यानी देखो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या है, डी किसका है, इमेज का, बट्टे में क्या हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा फोकस दूरी। कहेंगे थीटा बहुत छोटा है तो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा पर क्या हो जाएगा थीटा, टेन थीटा किसके हो जाएगा थीटा के, यहाँ थीटा बराबर डी आई बटे में, सॉरी एक मिनट, यहाँ देखो डी आई बटे में 2, नीचे हो जाएगा एफ, ये उधर जाएगा क्या, अगर यहाँ जाता है तो हो जाएगा एफ के साथ थीटा बराबर डी आई अपान में क्या हो जाएगा 2, डी आई अपान में क्या हो जाएगा 2। तो हमें बताना क्या है जी, बताना क्या है, प्रतिबिंब का व्यास, प्रतिबिंब का व्यास एंड डी आई बताना है, डी आई बराबर 2 एफ थीटा, जाके निकाल लेना अगर आपको बहुत मन कर रहा हो तो। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ जो थीटा दिया हुआ है तो उसको क्या करेंगे बाबू, एंगल में दिया है तो रेडियन में चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे तो होता है पाई बाई 180 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। एफ हमारा दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करने पर बहुत कम आता है, तो भैया हम बता दे रहे हैं कितना आएगा, ये आएगा लगभग 0.87 करके, 876, 0.876 आएगा, आपके लिए होमवर्क है 876। तो लेकिन इसमें कहीं आपको ऑप्शन मिलने वाला नहीं है, 0.86 निकटतम ले लेते हैं, लगभग इसका आंसर क्या माना है एग्जामिनर, 1 मानता है, 1 सेंटीमीटर। समझ में आ गया भाई, तो आपको मैंने समझा दिया क्या आएगा, 0.5 डिग्री है, बहुत छोटा कोण है, हमेशा एक मारिएगा। आगे चलते हैं, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त करिए, यहो 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन दिया हो भाई कि हमको यह डी ब्रोगली, डी ब्रोगली का डेरिवेशन मैं कई बार कराया हूं, ठीक है, और उसमें कई तरीके से क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से पूछता है वो आपको देखना है, ठीक है जी। चलिए बताते हैं, यहां बोला है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, मैं आपको थोड़ा समझा दूं, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या है, लेमडा, और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों में संबंध बताना है भाई। तो संबंध बताने के लिए सबसे पहले आपको डी ब्रोगली वाला हम समझा दें कि चूंकि हम जानते हैं कि लेमडा बराबर होता है एच अपान का पी, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, लेमडा बराबर होता है एच अपान का पी होता है, एंड 1 नंबर पूछा है, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा नहीं तो डेरिवेशन अभी पी और काइनेटिक एनर्जी वाला भी कराया गया है आपको, और पी बराबर होता है अंडर रूट में 2m, और ये हो जाएगा के काइनेटिक एनर्जी, क्या हो जाएगा जी, के क्या है काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा, 2m के हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, यह लाके यह इक्वेशन फर्स्ट मान लो, यह इक्वेशन सेकंड मान लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, मतलब समीकरण 1 और 2 से मुझे क्या मिला भाई, तो लेमडा इजकल टू एच अपान हाई हो जाएगा, पी के जगह पर हो जाएगा अंडर रूट में 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, यही फार्मूला है। जब भी 1 नंबर में पूछेगा सीधे फार्मूला रिलेशन लिखिएगा, लिखिएगा जहां जहां एच क्या है जी, प्लॉन्क नियतांक है, प्लॉन्क नियतांक है, और क्या है यम क्या है जी, कण का द्रव्यमान है, कण का द्रव्यमान है, और ए क्या है जी, गतिज ऊर्जा है, ए क्या है जी,
तो गतिज ऊर्जा है जी, ये रहा हमारा गतिज ऊर्जा। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो कोई बात नहीं भैया, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना बहुत है इसके लिए, 1 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए इतना बहुत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, खो बताते हैं अभी। बोला है क्वेश्चन में कि समान लंबाई के तांबे के 2 तारों का व्यास। मैं कह रहा हूं यह क्वेश्चन मैं बता दूं, इंटर के बाद जो पॉलिटेक्निक करने वाले हैं उनके लिए रामबाण है भाई, रामबाण है ये क्वेश्चन। नोट कर लेना, वही सर्कल कर लेना, रामबाण फॉर पॉलिटेक्निक के लिए भी, सीयूटी का एग्जाम दो कि उसके लिए भी है। मतलब कोई भी एग्जाम, इंटर पास हो गए भैया, इंटर पास हो गए हो तो रेलवे का भी एग्जाम दोगे, उसमें भी आता है क्वेश्चन। इसलिए मैं बता रहा हूँ बहुत शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। क्या जी? मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके लिए है जी? बोर्ड प्लस फ्यूचर के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड प्लस आगे जो आपका फ्यूचर, जो भी चीजें आप करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं बने रहिए, आपको जानकारी मिलती रहेगी। पॉलिटेक्निक के बारे में भी क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगे आपके एग्जाम के बाद। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनो। दिया है समान लंबाई के तांबे के 2 तार दिए हुए हैं, लंबाई समान है, दोनों की लंबाई क्या दिया जी? समान दिया है, मतलब हाइयो यल है, आइयो क्या है जी? यल है। तारों के व्यासों का अनुपात, तारों के व्यासों d1/d2 दिया हुआ है, 2/1। इनके प्रतिरोधों की तुलना कीजिए, मतलब हमसे पूछना चाह रहे हैं कि R1/R2 क्या होगा। यह क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहे हैं कि दोनों का अनुपात हमें बता दीजिए, कितना अनुपात होगा। तो भैया कहीं भी ये क्वेश्चन आए तो मैं आपको एक ही चीज सिखाया हूं, क्या सिखाया हूं जी? कि जब भी एक ही R बराबर रो एल अपान में ये फार्मूला लगा लीजिएगा, और समान धातु है, एक ही धातु है, तो दोनों का रो हमेशा का हमेशा क्या होता है? समान होता है। ठीक है जी, अब यहाँ ध्यान से सुनना, अब यहाँ ध्यान से सुनना। लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं जी? R बराबर रो एल अपान का ए, R बराबर रो एल अपान का ए हम जानते हैं। अब ध्यान सुनो बाबू, पहले के लिए निकालो तो R1 बराबर रो एल अपान का ए। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा भैया। R1 है, एरिया नहीं दिया हुआ, लेंथ सेम सेम है, इक्वेशन कितना हो जाएगा जी? फर्स्ट हो जाएगा। फिर R2 इक्वल टू हो जाएगा रो एल अपान का A2 हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड। पहले थोड़ा सा कम कर लूँ मैं इसको भैया मेरे, तो ये हो जाएगा R1 अपान का R2 इक्वल टू। अभी कहेंगे सर 1 नंबर में कितना बता रहे हैं, बता इसलिए रहे हैं कि 2-3 नंबर में पूछेगा, उस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे, मैं उसको बेस नहीं तो अभी सीधे से फार्मूला ले दूंगा, जो लास्ट में आएगा ना, अभी मैं बता रहा हूँ वही लास्ट में आएगा, देखना यहाँ से, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस। तो इन दोनों में A2 के, तो A2 ऊपर चला जाएगा, कुछ याद नहीं करना भाई मेरे, तो हो जाएगा रो एल अपान का A1 अपान रो एल अपान का A2, सीधे मारेगा पलटी, रो एल अपान का हो जाएगा A1 मल्टीप्लाई A2 कहाँ जाएगा जी? हमारा ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा रो और ये हो जाएगा यल। ध्यान से सुनना भाई, रो से रो कटा, यल से यल कटा, बचा A2 अपान में A1, सिर कटा, सिर कटा याद आ रहा है भैया, R1 अपान R2, ये हो जाएगा A2 अपान का A1। अब कहोगे सर कुछ तो हल्का हुआ है, इतना तो आप लोग एग्जाम में यही सब नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ सीधे वर्क क्या करोगे। R1 R2 A2 A1 दिया हुआ है, ठीक है जी, तो सीधे सीधे आप क्या करोगे, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां से मैं आपको बता दूं, ये देखो, तो एरिया, एरिया निकालते हो ना, यहाँ देखो एरिया क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा पाई आर स्क्वायर। तो क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर निकालोगे तो पहले का हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, दूसरे का हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। रख लेते हैं भाई, R1 अपान का R2 इक्वल टू पाई, A2 है ना, तो ये भैया मेरी, ये हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर पाई R1 का स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा भाई। तो थोड़ा सा ध्यान से धैर्य रखिए, बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं हम लोग अपने ही क्या बोलते हैं मंजिल के पास। तो यहां से मेरा मिल गया R1 अपान R2 इक्वल टू क्या है जी? थोड़ा सा नीचे आ जाओ, यहां से देखो ये क्या मिल गया, R2 स्क्वायर अपन में R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर अपन में R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर अपन का
R1 स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो सीधे सीधे आप समझ गए हैं कि जब रेडियस की बात करेगा तो R2 R1 मतलब उल्टा होता है। मतलब जितना मोटा तार होगा उतना कम प्रतिरोध होगा, जितना पतला तार होगा उतना प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो मैं सीधे सीधे आपको बता के आ रहा हूं कि R1 R2 में जब भी रिलेशन बताना होगा तो आप क्या करिएगा कि सीधे समझ जाइए कि लेंथ के अनुक्रमणपाती होता है, तार की लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। समझ में आइए भैया? दूसरी बात मैं क्या बता रहा हूं, तार जितना पतला है उतना प्रतिरोध ज्यादा है, तो इसीलिए घर में तार कैसे लगाना, मोटा वाला तार लगाते हैं। जितना मोटा और अच्छी क्वालिटी का तार लगाएंगे रेजिस्टेंस कम होगा, हीट कम होगा, शॉर्ट सर्किट कम होगी। बात समझ में आ गई? यहाँ देखिए, अब मैं इसी चीज को सीधे सीधे रख ले रहा हूं। जो रेडियस है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, व्यास की आधा होती है। पढ़े हो नहीं पढ़े हो? त्रिज्या होती है व्यास, मतलब आर बराबर होता है डी अपन का 2। पता है कि नहीं पता है? बस वही फॉर्मूला लगा दे रहा हूं। तो यहां से हो जाएगा R1 अपान का R2, यहां दिया हुआ है R2 अपान R1, क्वेश्चन में दिया है D1 अपान D2, D1 अपान D2 दिया है, तो सीधे सुन लो। यहां से R2 के जगह पर हो जाएगा D2 बाई 2 और यहां हो जाएगा D1 बाई का 2, दोनों का स्क्वायर है, एक के साथ क्या कर लेना, स्क्वायर कर लेना। अब ध्यान से सुन लो, थोड़ा सा समय भी यहां देख लीजिए। घबरा गया। अब देखो R1 अपान का R2, देखो हाई 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत, बचेगा D2 अपान का D1 का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं है, वहां दिया है D1 अपान D2, यहाँ आ गया D2 अपान D1 को सीधे उल्टा कर देना, सीधे उल्टा कर देना। D1 2 बटे में 1 दिया है, देखो D1 अपान D2 2 बटे में 1, D2 अपान D1 1 बटे में 2 कर लेना। क्या बाबू? 1 बटे में 2 कर लेना, यहाँ 1 बटे में 2 कर लेना, 1 बटे में 2। ए भैया, ए R1 अपान का R2 1 बटे में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर। फाइनली मिल गया मेरा R1 रेशियो R2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। देख लो, 1 रेशियो 4, 1 रेशियो 4। शानदार क्वेश्चन था भाई, शानदार क्वेश्चन था। मैं इसको पूरा ब्रीफली समझा दिया हूं। 1 मिनट, हाँ शुरू से सुन लो, छोटा कर दूं थोड़ा सा। चलिए, अब आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। बोला है क्वेश्चन की समान लंबाई के 2 तार हैं जिनके व्यासों का अनुपात 2:1 है, इनके प्रतिरोधों की तुलना करना है, R1 R2 क्या होगा। ध्यान से सुनो, हमने क्या बोला भाई कि D1 अपान D2 2 बटे में 1 क्वेश्चन हमसे बोला है, बोला है दोनों की लंबाई सेम है, तो एरिया क्या होगा, पाई R स्क्वायर होता है, मुझे पता है। तो R1 अपान R2 बोला, चूंकि हम जानते हैं R बराबर रो L अपान में A होता है। त्रिज्या होगा व्यास बटे का 2, R होगा D बाई का 2, जहां रेडियस आएगा वहां D बाई 2 कर लेंगे। तो R1 बराबर रो L अपान का A1 होता है और R2 बराबर A R2 है रो L अपान का A2 होता है। इक्वेशन कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। 1 2 को भाग कर लिए, R1 अपान R2 आ जाएगा, रो L A1 रो L A2, रो L से रो L कट जाएगा, देखो यहाँ रो L काट दिए हैं, A2 अपान में आ गया A1। जैसे ही यहाँ पहुंचा, A क्या है बाबू, एरिया है उसका, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा A1 अपान A2 की जगह पे, सॉरी A2 अपान A1 है भैया, A2 अपान का A1 दिया हुआ है। अब मैं क्या किया हूं, इसके जगह पर क्या रखा हूं जी, पाई R2 स्क्वायर, इसी जगह पर पाई R1 स्क्वायर। बात समझ में आ गई? पाई से पाई कटा, R2 स्क्वायर अपन का R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर अपन क्या दिया हुआ है, R1 स्क्वायर। देखो यहां से, तो R2 R1 मैं यहां बताया हूं क्या होगा जी, R D बाई 2, तो R के जगह पर D बाई 2, तो R2 की जगह पर D2 बाई 2 हो जाएगा। ये D2 बाई 2 है D1 बाई 2, कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, D2 अपान D1 हो जाएगा, D2 अपान D1 का होल स्क्वायर। यहाँ भी एक साथ दिया हुआ, कट गया। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बोला है D1 अपान D2 2 बटे 1, तो D2 अपान D1 उल्टा कर लेंगे इसको, D2 ऊपर D1, तो 2 ऊपर है 1 नीचे है, तो 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे जाएगा, 1 बटे में 2, 1 बटे में 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए भाई, इसी में देखो बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। देखो, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंग दर क्या है, देहली तरंग दर क्या है, याद करो, देहली तरंग दर वह मिनिमम तरंग दर, क्या बताएगा जी। तो इसके बारे में डिफिनेशन, एक होता है देहली तरंग दर, होता है क्या है, देहली आवृत्ति होता है। तो इनके बारे में जो डिफिनेशन बताया गया है,
ठीक है। तो वह मिनिमम और अधिकतम दोनों में देखो अंतर क्या होता है भाई, कि उससे ज्यादा हो जाएगा, उससे ज्यादा हो चाहे उससे कम हो, तो उस कंडीशन में क्या क्या आपको मिल रहा है इसकी व्याख्या करनी होती है। तो अब कहोगे सर एक नंबर में दिया हुआ है, अब क्या क्या हम लिखेंगे, तो एक नंबर में आपको फैक्ट लिखना है, 2-3 लाइन लिख दोगे ना तभी काम चल जाएगा। और ये देखो बहुत शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, देखता हूँ, ठीक है। कल इस पूरे का एक साथ में करा दूंगा, आज थोड़ा टाइम लिमिटेड है, ठीक है भाई। तो इनका डिफिनेशन भी बता दूंगा, अभी बताऊं मजा नहीं आएगा, तो यहाँ तक तो अच्छे से करा ही दिया हूँ, जो बचा खुचा है कल हम लोग निपटारा कर लेंगे, और समय थोड़ा कम है इसलिए कष्ट के लिए खेद है। मिलते हैं कल इसको ऐसे शानदार वीडियो के साथ, और पूरा का पूरा ओवर किया जाएगा हम लोग कल की वीडियो में, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी चाहत है, आप बता दीजिएगा कौन सा सेट चाहते हैं। अगर उसमें भी चाहते हैं कि 2025 में सर ए वाला सेट कराइए, तो आप कमेंट में लिखिए कि सर ए वाला तो इजी है, ए वाला सेट करा दीजिए, हमको इसमें ज्यादा दिक्कत है, या तो क्वेश्चन ही बोल के लिख दिया करिए भैया मैं वही वही जल्दी करा दूंगा, समय बहुत कम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ जो आप लिमिटेड है लिमिटेड बता दीजिए, वही करा दिया जाएगा। बाकी आप लोग यूं ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और क्या करिए भैया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।